जिन्होंने शरद पवार साहब से उनकी पार्टी छीनी, जिन्होंने शरद पवार साहब से गद्दारी करके दूसरे दल में गए, उन लोगों से हम लोग लढाई लढेंगे। आपल्यासोबत फाद अहमद आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार काही वेळामध्येच आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतायत। काय पहिली प्रतिक्रिया? खरं तर अनेक संघर्ष तुम्हाला सहन करावा लागला, मात्र तुमची उमेदवारी आता निश्चित झाली आणि तुम्ही फॉर्म भरायला। नहीं, मैं शरद पवार साहब का, सुप्रियाताई सुले, जयंत पाटिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीति का कोई चाणक्य है तो वो शरद चंद्र पवार साहब हैं। अगर उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी है, और वो एक ऐसे चाणक्य हैं जो अपनी फर्जी चाणक्य आए थे ना, वो रंगा बिल्ला के नाम पे, उनको भी कई बार पटकनी दे चुके हैं। तो किसी पे भरोसा करो मत करो, शरद पवार साहब की राजनीतिक सूझबूझ पे इस देश का कोई भी नेता सवाल नहीं उठा सकता। मुद्दों पे चलाऊं लड़ूंगा। इसमें 10 साल के अंदर मौजूदा विधायक साहब ने इस इलाके को कितना पिछड़ा किया है, मैं वो लोगों के बीच में लेके जाऊंगा। और हमारा मुद्दा साफ है। देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हम बाबा साहब के, अंबेडकर के कलम वाले लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के कम्युनल हार्मनी की बात करने वाले लोग हैं। हमने ये तय कर लिया है, अपनी लड़ाई कलम से लड़ेंगे। और जो इन्होंने बीजेपी के साथ जाकर सेकुलर वोट को धोखा दिया है, मैं अक्सर एक बात और बोलता हूं कि पहले चोरी जो है रात में हुआ करती थी, कच्चा बनियान वाले आते थे और चोरी करके निकल जाते थे। शरद चंद्र पवार साहब की पूरी जिंदगी भर की मेहनत, और अभी कन्हैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये मत बोलिया करिए शरद पवार गुट, ये बोला कीजिए ओरिजिनल एनसीपी या डुप्लीकेट एनसीपी। ओरिजिनल एनसीपी मतलब शरद पवार साहब। शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र के एक एक गांव, एक एक तालुका में जाके जिस पार्टी को बनाया था, मैं बोलना नहीं चाहता किन संस्थानों का इस्तेमाल करके उनका सिंबल छीन लिया गया है। ये कसम खाता है आज ये एनसीपी, शरद पवार एनसीपी का जो एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते हमने ये प्रतिज्ञा ली है, जब तक पार्टी का हमारी पार्टी का सिंबल, हमारी पार्टी का नाम हम वापस नहीं लेके आएंगे, तब तक सड़क से लेके सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लास्ट तक हमने देखा कि पार्टी में जिस तरह से आपको लेके विरोध हो रहा था, इस चीज को आप कैसी तरह से देखते हैं? क्योंकि पार्टी के जो स्थानीय लोग जो होना चाहिए आपके साथ, वो तो अभी दिख नहीं रहे। खाली तालुका अध्यक्ष एक हमारे यहाँ पे, एक खाली तालुका अध्यक्ष यहाँ का नेता होता है। ये मेरे बॉस हैं। सुप्रिया सुले आने वाली, सुप्रियाताई सुले आपको पता है बॉम्बे में नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा फाद 3 बजे तक का लास्ट टाइम है, तुम एक काम करो, तुम फॉर्म भर दो, मैं रैली में आऊंगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों को विरोध करने का अधिकार है। ये पार्टी रंगा बिल्ला नहीं चलाते हैं कि कोई अपनी विरोध भी जो है दर्ज ना करा सके। शरद पवार सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता और सेकुलर नेता इस देश में, सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल उन लोगों को अधिकार है विरोध करने का। आज नॉमिनेशन हो गया है, परसों से आपको सब भाई हमारे एक दूसरे के साथ दिखेंगे, और बीजेपी को हराने का, और जिन्होंने शरद पवार साहब से उनकी पार्टी छीनी, जिन्होंने शरद पवार साहब से गद्दारी करके दूसरे दल में गए, उन लोगों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अणुशक्ति नगर और शिवाजी नगर मानखुर विधानसभा को लेकर अभी जो महाराष्ट्र में चित्र दिखाई दे रहा है, एक तरफ अपक्ष, दूसरी तरफ महायुति का उम्मीदवार, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं नवाब भाई जब से जेल में गए हैं तब से वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। मैं ये नहीं कहता हूं उनको जेल सही भेजा गया था, गलत, ये मेरा काम नहीं है। इतना कंफ्यूज उन्होंने राजनीति की, और बहुत अच्छे, मैंने सुना है, चाणक्य राजनीति थे। लेकिन जनता को बेवकूफ समझने की गलती अक्सर कुछ लोग कर देते हैं। इस बार उन्होंने जनता को बेवकूफ समझने की गलती कर दी है। जनता हमारी मालिक है, ये राजशाही नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। किस मुद्दों को लेकर आप अणुशक्ति नगर में? मुद्दे ये हैं कि 10 साल विधायक और मंत्री रहने के बाद भी हमारे यहाँ पे एक भी मैटरनिटी सेंटर नहीं बना, एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी कॉलेज नहीं बना। जब सुप्रियाताई मेरे प्रोग्राम में आई थी, चीता कैंप जो है वो रोड लाइफ लाइन है, ताई का 3 बार ऐसे करके पैर मुड़ा था और बड़ी मुश्किल से ताई स्टेज तक पहुंची थी। आप भारत नगर में जाइए, वहां पीने का पानी नहीं है। मेरी माएँ, मेरी बहनें सर पे जो है 20 लीटर की टाकी लेके पहाड़ चढ़ती हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स भी आप मुहैया नहीं करा पाए। आपने नशे के कारोबार को किस तरह से जो है, आपने नशे पे खूब बोला, मीडिया में खूब बोला। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया? कुछ दिन पहले उनका एक कार्यक्रम हो रहा था, राष्ट्रवादी चषक, क्रिकेट खिला रहे थे युवाओं को, और उसके जस्ट पीछे लोग नशा कर रहे थे। वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। तकलीफ है। मैं वादा करता हूं कि एक विजन और एक सपना लेकर मैं अणुशक्ति नगर के लिए निकला हूं, और मैं जो भी रहा, सड़क से लेके सदन तक, मैं अणुशक्ति नगर की जनता की लड़ाई लड़ूंगा। और एक बात और बोलता हूं, अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी दी तो 30 साल राजनीति करूंगा, और 30 साल राजनीति करने का विजन लेने वाला बगैर जनता के नहीं कर सकता। जनता के साथ जाऊंगा, जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा, और ये शौक है। धंधे के लिए राजनीति में नहीं आए। अगर हम लोग नौकरी करना चाहते तो शायद बहुत बड़े संस्थानों में हमें नौकरी मिल गई होती। ये भी पीएचडी है, मेरी पीएचडी भी 2-3 महीने में हो जाएगी। राजनीति का शौक है लोगों का। हम उन परिवारों से आते हैं जिनके परिवारों में कभी किसी ने 10वीं भी पास नहीं की, लेकिन हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और इस लोकतंत्र ने ये ताकत दी, पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने ये ताकत दी कि आज हम अंग्रेजी में
मराठी में, हिंदी में, फ्रेंच में बड़े से तानाशाह की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।